अपने वरिष्ठ प्रधान दुबे जी को लेके चल रहे हो, चल रहे 3 दिन से। बोले ये 3 दिन से मेरे साथ में दुबे जी। ऐसे कैसे हमारे चाय वाले जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो भी अपने वरिष्ठों को साथ में रखते हैं। जो श्रेष्ठ बड़े हैं, उनसे उम्र में बड़े हैं, उनको सम्मान देते हैं। मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, सबको आगे बिठाते हैं और आगे बिठा करके फिर इस माइक से कहते हैं वो कि भाइयों और बहनों, आज मैं जिनकी वजह से हूं, इन लोगों की वजह से यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, और ये जहां पर बैठे हुए हैं ये मेरी वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा थोड़ी सब साथ में लेके चल रहे हैं। तो कुछ नहीं, ये मेरे को याद आ गया तो मैंने सुना दिया। पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा, अगर मैंने सुना था तो ये डॉक्टर साहब सुना देते, क्या मतलब है। अब ये नहीं भी सुनाए तो इनको क्या फर्क पड़ रहा है, इनके तो 20 लाख पक्के, हमारे तो 1 लाख तो होने। ये सारी बात है हमारे। बात ये नहीं, कुल मिलाकर के बात ये है कि भाई हमारे डॉक्टर साहब ने कहा अभी कि ऐसे हमारे हिंदुस्तान के नेताओं की बात हम विदेश में जाकर के क्यों करें, और वाकई में नहीं करना चाहिए। जैसे भी हैं अपने हैं भाई, अगर ये सड़क खाएं, ये चारा खाएं, ये 10 करोड़ खाएं, 20 करोड़ खाएं तो अपने हैं भाई, अपने यहीं का खा रहे, क्या मतलब है। और अपन नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। ये हिंदुस्तान की संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इस पर सबको अधिकार है। आप खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्ला रहा है कि खा गए, ये वही चिल्ला रहा है जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। इसलिए आप खाइए, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं पीने के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। इस पीने को लेकर के बहुत सारी समस्या पैदा हुई। दुबई के अंदर श्रीदेवी मर गई, मालूम पड़ा कि पीने से मरी थी। इसलिए पीने के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। जब तक हम जिएंगे तब तक हम पिएंगे। ये सारे पुराने गाने, ऐसा कुछ नहीं। हमारे अमित भाई ने जो देशभक्ति की इतनी बढ़िया कविता सुनाई, भगवान श्री कृष्ण की कविता सुनाई। गांडीव धारण किए हुए अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान रथ के ऊपर विराजमान है, गांडीव हाथ में अर्जुन के है, और अर्जुन गांडीव से तीर चलाना नहीं चाहते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे कि चला दे, देख नहीं चलाएगा तो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैं इसीलिए अवतार लेकर के आया हूँ, इसलिए तू चला दे। तो वो चलवा नहीं कर रहे। बात कुछ नहीं, गीता वीता आप दुनिया के कोई से भी शास्त्र पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो, 4 वेद पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, दुनिया में कुछ भी पढ़ लो, उसका बस एक ही सार है कि जो आया है वो जाएगा, वो जाएगा, और जो जाएगा वो वापिस आएगा। ये जो लोग इधर से आ रहे हैं ये वापिस पता नहीं कब चले गए और वापिस आ रहे हैं। ऐसा आने जाने का सिलसिला बस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन मैं आपके बीच में यहाँ ये नाम गलत छप गया और ऐसा कुछ भी नहीं। नाम जिसकी जैसी रही भावना प्रभु मुहूर्त नहीं देखी, ऐसी हमारे कुमार सर तो आजकल अपने अपने राम की कथा कर रहे हैं, राम के ऊपर भी बोल रहे। हमारी बहुत सारी माता बहनें, अहमदाबाद में मेरी बड़ी बहन रहती है, टेंशन में आ गई। बोले आ कांता बहन तमें शू बताऊँ, बोले शू, बोले आ मुंडो लटकाड़ी ने हूँ लेवाने बैठी, बोले आ कुमार विश्वास सर ने कथा उड़वाने हम मरवाने गई, बोले हूँ, बोले आ कुमार सर ने कीधो कि जिंदगी 4 दंडनी, बोले आ जिंदगी 4 दंडनी तो आ मुंडो लटकाड़वानी हूँ बात है, बोले आ मैंने 28 दिन नो टॉपअप लखाड़ी नाख्यो मोबाइल में। अब वो 28 दिन का टॉपअप बिगड़ जाए, क्योंकि जिंदगी तो 4 दिन की कुमार सर ने कहा। अगले इनके माथे आगे बोले जिंदगी कितने दिन की, बोले 4 दिन की, बोले मेरे 28 दिन की में से 24 रुपए का क्या होगा। अगला आदमी 1-1 रुपए का हिसाब लेना चाहता है। मेरे भाई, मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं। डिजिटल खिड़की का बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक बड़ी कंपनी इस देश के अंदर राष्ट्रभाषा हिंदी, जो कि सिर्फ हमारी राष्ट्र भाषा ही नहीं है बल्कि हमारी माँ है, इस माँ राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर के पूरे देश के अंदर एक बड़ा मिशन इन्होंने बना रखा है। मैं डिजिटल खिड़की को प्रणाम करता हूँ, जो यहाँ मोरबी जैसी जगह में पहली बार इतने विशाल लोगों की भीड़ में इतना बड़ा कवि सम्मेलन आपने करवाया। आप चाहते तो यहाँ पर और भी कुछ प्रोग्राम करवा सकते थे, किसी फिल्म स्टार को बुला सकते थे और कोई प्रोग्राम करवा सकते थे, परंतु आपने राष्ट्रभाषा हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया है। इसलिए मैं राष्ट्रभाषा हिंदी की कविता की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसमें ताली बजाने की जरूरत नहीं है, दूसरे प्रोग्राम में पैसा और ज्यादा लगता है, ये थोड़ा सस्ता प्रोग्राम था। ये कविता मैं आपके बीच में सुना देता हूँ, इधर के सारे लोग बैठे हुए विराजमान। मैं डिजिटल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बधाई देता हूं। डॉक्टर कुमार विश्वास सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। आप भी, हमारे भैया भी बहुत बड़े भावुक हो रहे थे, बोले हमारे छोटे से निमंत्रण पर देश के इतने बड़े कवि वशिष्ठ कुमार विश्वास जी और सारे बड़े कवि यहाँ पर आ गए। मैंने कहा आपको इतने भावुक होने की जरूरत नहीं है, इन्होंने जितने मांगे इतने आपने दे दिए तो ये आ गए, इसमें कोई नई बात थोड़ी नहीं है। आप पैसे देते तो सब आ जाते।
ये हमारे अमित शर्मा जी देशभक्ति कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप भी इनके 2000 रुपए कम कर दो, तू तड़ाके पे आ जाते हैं, क्या बात कर रहे हो आप। आदमी को यथार्थ में जीना चाहिए, जो सत्य क्या है उस सत्य पे जियो यार, बाकी फोगट की बातें सब ऐसा वैसा करने से कुछ भी नहीं है। और 2 घंटे से एक ही बात हो रही, बोले मोरबी में पहली बार कवि सम्मेलन हुआ, भैया कह रहे थे बोले 370 हटी, 370 हटाई। अरे भाई 370 क्यों हटी, बात यह नहीं है कि 370 हटी। इस बड़े मन से आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी हमारे बीच में विराजमान बैठे हुए हैं, और बीच में इसलिए बैठे क्योंकि आजू बाजू में दूसरे बैठे हैं, इसलिए ये बीच में बैठे हुए हैं। इसमें कोई नहीं, आदमी को डाउट होता है कि यार ये बीच में क्यों बैठा होगा, ये बीच में क्यों बैठा होगा आदमी। अरे यार कंफ्यूज हो जाता ना कि यार ये कब सब कह रहे हैं कि हमारे बीच में दुबे जी बैठे हैं, हमारे बीच में दुबे जी, तो क्या मालूम दुबे जी को डर लगता है कि ये आजू बाजू में क्यों नहीं बैठते हैं, ये बीच में क्यों बैठते हैं। तो ये बीच में इसलिए बैठते हैं कि देखो एक तो ये जगह यही खाली थी, और जो बड़े होते हैं हम उनको बीच में बिठा के रखते हैं, क्योंकि बड़े से हमें बहुत कुछ लेना होता है। आप सर ने बताया, कुमार सर ने, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कुमार सर मुझे बहुत प्यार करते हैं, और प्यार इसलिए करते हैं कि हालांकि मैं हूँ भी इस काबिल, इसलिए करते हैं, कोई खास बात नहीं इसमें। तो ये अलग बात है कि ये मेरे से करते हैं और मैं और किसी से करता हूँ, ये मालूम नहीं पड़ रहा। इस देश में ऐसे कर करके हमारे मध्य प्रदेश में सरकारें गिर गई, कौन किससे कर दिया मालूम ही नहीं पड़ रहा। और अखबार वाले लिख रहे, बोले सरकार गिरी रे, सरकार गिरी, टीवी पे चैनल पे बोले सरकार गिर गई, सरकार गिर गई, सरकार गिर गई। सांसद महोदय मैंने कहा बोले सरकार गिर गई, इससे तकलीफ नहीं है, तकलीफ ये है कि कितनी गिरी ये तो बताओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारे राजनीतिक स्तर क्या है और क्या नहीं। इस हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता ने, ये जो इतना बड़ा विशाल कवि सम्मेलन हो रहा है, हमारे अमित भाई ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण, मेरे भाई एक बात बताना चाहता हूं मैं आपसे, हिंदुस्तान, ये इसको इको बंद करो, मैं गाता कहाँ हूं, मैं तो गा ही नहीं रहा हूं, मैं तो खाली बोलता हूं प्लेन। और जब मैं बोलने में इतना मजा आ रहा तो फिर गाने से क्या मतलब है? गाना नहीं, रामधारी सी राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा है कि गाकर गीत गाकर किसी को रिझाने का मतलब गीत नहीं होता है, गीत का मतलब ये होता है कि वो जो गीत है वही गीत है।